निवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, परात्पर अखिलेश्वर, अनंत करुणाकारक, परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण वादा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका ये वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनका इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की संहिता, परमहंसों की यह वांगमय शब्द व विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अलादिनी शक्ति, प्राण प्रिय जगत वंदनी, वृषभानु नंदिनी, भासुती जगदीश्वरी, बरसाने वाली किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों में कोटि कोटि नमन। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी, भक्तमयी मातृ शक्ति, भगनी बांधवों को सभी को मेरा प्रणाम। एवं जूम ऐप के माध्यम से जो भी मेरे सहपाठी भाई और बहन है, उन सभी को मेरा प्रणाम। एवं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। आज का मेरा प्रसंग श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का यह है। पिछले प्रसंग में सूत जी, सोनक जी सूत जी से 6 प्रश्न पूछते हैं, जिनका उत्तर देने से पहले सूत जी कहते हैं सुखदेव जी से कि मैं पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूं, फिर उनके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं ऋषियों, ये लोक मंगल के लिए पूछे हैं। अब हम कथा का आगे श्रवण करते हैं। धर्मः स्वनिष्ठता पुंसं विश्वक्सेन कथा सुया, नो उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। जितना भी हम धर्म अनुष्ठान करते हैं उसका फल क्या है? अपवर्ग धर्मस्य या अपवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, या धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की ही प्राप्ति है। धर्म से या अपवर्ग से, अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? वर्ग तो देखो, अपवर्ग कई होते हैं और हम कई वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे कि हम स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, संत वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, हम कई वर्गों में हैं। जहां पर जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाते हैं, वो अपवर्ग है। जिस परम पिता को जानने के बाद, पाने के बाद हम सब एक ही वर्ग के हो जाते हैं। पा वर्ग माने पतन, पा माने पतन। मोक्ष प्राप्त होने के बाद जीव का पतन नहीं होता। फा माने फल, फल की आशा। जैसे हम मतलब बता, जैसे हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे तो हमको इससे ये फल प्राप्त होएगा। जब हमारा इच्छा कोई नहीं कार्य रहते तो हमारे को फल की भी कोई कामना नहीं रहती। उसके बाद आता है मोक्ष हो जाने के बाद फल की भी कोई कामना नहीं रहती। उसके बाद बा माने बंधन। जब हम मोक्ष की प्राप्ति से सारे बंधन भी अपने आप छूट जाते हैं। प फ ब, पा फ ब, मोक्ष, बंधन हो गया, मोक्ष हो गया, सारे बंधन समाप्त हो गए।
और बंधन खुल गए। इसलिए बंधन का ब भी नहीं है। इसके बाद आता है भ। भ माने भय, शत्रुओं का भय, एकांत में भयभीत रहते हैं, कोई शत्रु, लाभ हानि अनेक प्रकार के भय हैं। परंतु उस परम मोक्ष पदवी को प्राप्त होने के बाद हमारा भय भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैसे सुखदेव जी का भय खत्म हो गया राजा परीक्षित का भय खत्म हो गया जब सुखदेव जी उनको मिले। माँ माने मृत्यु। सबसे ज्यादा डर तो हमें मृत्यु से ही लगता है। मृत्यु की पीड़ा से जीव सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसलिए माँ भी नहीं है। पतन फल आशा बंद हुए मृत्यु जहां पर ना जाए। प फ ब ब म रहित वो उपसर्ग कहलाए। प वर्ग जहां पर ना हो वो अपवर्ग कहलाता है। ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का उद्देश्य है। भगवान ने अर्थ दिया है, धर्म करो, धर्म के लिए अर्थ ना करो। अर्थ का उद्देश्य धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है। धन से धर्म करना चाहिए, जितनी हो आवश्यकता हो उतना ही विषय सेवन करना चाहिए। लेकिन शरीर को आप अगर बिल्कुल शरीर से काम नहीं करोगे तो शरीर नहीं चलेगा, और अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो रोगों का घर बन जाएगा। और अगर उतना ही शरीर के जितने हमारे को भोजन की आवश्यकता उतना हमें शरीर को भोजन भी देना चाहिए। जितना हमारे को हमें सर्दी गर्मी बरसात से भी बचाना चाहिए शरीर। अब है 10 अगर हम 10 घोड़ों की लगाम को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे घोड़े? गड्ढे में गिरेंगे, चोट लगेगी। उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं अगर हम उन्हें छोड़ देंगे खुला, जैसे कि हमारे कान है, कान जो सुनना चाहते हैं अगर हम उन्हें वो सुनाएंगे तो इंद्रियां हमारी ध्यान नहीं देंगे। हमारे को वो सुनना चाहिए जो हम कानों से सुनना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। आंखों से वो जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि जो आंख हमें दिखाना चाहती है। जीवा पर भी, जीवा से भी हमें ऐसे बोलना चाहिए जो हमारी जीवा जो बोले वो नहीं, जो हम जीवा से बोलना चाहते हैं। इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल में करना चाहिए। जैसे वाणी, हाँ, अब घोड़े हैं, आप एक घोड़े ज्यादा, जैसे घोड़े आपने पाल रखे हैं और आप उन घोड़ों को खाना नहीं दोगे तो क्या होगा? घोड़ों का भोजन नहीं दोगे तो वो सुस्त हो जाएंगे, और ज्यादा दे दोगे तो भी वो सुस्त हो जाएंगे। तो ऐसा हो कि जो वो समान रहे, इतना भी ना खाएं कि वो आलस्य हो जाए, और इतना भी ना दे कि वो बीमार हो जाए। तो उनको जो घोड़े हैं, इंद्रियां जो है हमारी, वो हमारी कंट्रोल में रहे। सगुण साकार, इसलिए प्रश्न उठता है शरीर की यात्रा के लिए विषय सेवन इंद्रियों को थोड़ा सा सुख दे। जीवन क्यों धारण कर, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया, हमने धर्मशालाएं बनवा दी या हमने ये मंदिर बनवाए। जीवन का उद्देश्य यह नहीं, बहुत कर्म कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद ही तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म मरण चलता ही रहेगा। आपने बहुत सारे कार्य कर लिए तो जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इस जन्म मरण के चक्कर में ना फंसे, इसलिए तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तत्व की परिभाषा क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। उसी एक तत्व को विविधता नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति, कोई ज्ञानी तो उसी तत्व को ब्रह्म कहेगा, और योगी क्या कहेंगे? उस तत्व को परमात्मा, और भक्त क्या कहेंगे? भगवान। वही सगुण निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, निराकार है, वही सगुण। उदाहरण के लिए बिजली है, पहले व्यापक थी तो हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली तो थी। परंतु वैज्ञानिकों ने पद्धति के द्वारा बिजली को बनाकर तैयार किया, परंतु
कैसे तैयार किया? देखो पहले बिजली थी, तो हमें ध्यान नहीं था, तो फिर वो तारों में आ गई। तारों में आ गई, अगर हम तार को पकड़ते हैं, तो करंट लगता है। फिर वो तारों से अगर हम स्विच दबाते हैं, बल्ब जलता है। जितनी हमारे को जैसे लाइट की आवश्यकता है, जैसे हमारे को गर्मी लग रही है, पंखा चला लेते हैं, या अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो एसी चला लेते हैं। तो यही सगुण साकार हैं भगवान, परमात्मा सगुण साकार हैं। निर्गुण सगुण साकार बल प्रकाश होने से घट घट, अगर आप एक जगह फावड़ा, जैसे आपने फावड़ा एक जगह डाला, अब उसी फावड़े को 10 जगह करोगे तो क्या होगा? पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप उसी फावड़े, एक ही जगह पे फावड़ा मारते रहोगे तो पानी निकलेगा। ऐसे ही भगवान है। देखो, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करता है, कोई छैल छबीले भगवान कन्हैया की पूजा करता है, कोई भोले बाबा की पूजा करता है। तो भगवान के रूप विविध है, अलग अलग है। तत्व तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। गोकुल में वो कन्हैया के रूप में हुए। अभी हमारे गुरुजी बाल गोपाल की ही कथा सुना रहे हैं हमारे को, कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म की ही। तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अभी नटखट लीलाएं कर रहे हैं, जो हमने आज भी सुनी है गुरुजी से। तो क्या कहते हैं गोपियां? शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर ध्यावे, अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच रहे। कन्हैया से कहती हैं, अरे कन्हैया, थोड़ा ठुमक ठुमक के तो दिखा, हम जब तुझे ताजा ताजा माखन देंगी। तो कन्हैया ने गोकुल में तरह तरीके की लीलाएं करी। तो क्या हम उन्हें याद करते हैं भगवान को? तो ऐसे ही कोई किसी रूप में परमात्मा को याद करता है, कोई किसी रूप में याद करता है। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के नामदेव जी थे। नामदेव जी ने एक कुत्ते के अंदर ही प्रभु को प्रकट कर दिया। रोटी चिकन बना रहे थे, तो कुत्ता लेके चला गया उनकी रोटी। अब वो घी लेके पीछे पीछे जा रहे हैं नामदेव जी। कहते हैं, अरे प्रभु, आप क्या सुखी सुखी भोजन करोगे, रोटी खाओगे? जब आपकी कृपा से जरा सा घी है, तो आप घी चिपड़ लीजिए, घी चिपड़ के ही खा लीजिए। पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसी उन्होंने उसी में ही स्वांग को प्रकट देख लिया भगवान ने। प्रेम से प्रकट हुए, कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। कथा सर्वभौम है, तत्व वही है, उसमें भेद नहीं है। बिजली वही है, उसके प्रयोग अलग है। बल्ब से जोड़ने पर प्रकाश दे रही है, पंखे से जोड़ने पर हवा दे रही है, हीटर से जोड़ने पर गर्मी दे रही है, और कूलर से जोड़ने पर ठंडी हवा दे रही है। तमाम उसके प्रयोग है, अनेक। तुम्हें किसकी आवश्यकता है? बिजली फिर कहे, बिजली के भेद कोई भेद नहीं है, एक ही भेद है, आवश्यकता अनुसार जहां तुम्हारी उपयोगिता सिद्ध होवे, वहीं तुम बढ़िया उस पर परम तर्क को ठीक से जान लीजिए। उसे कहा, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परमात्मा को जानते ही हृदय की गांठ, हृदय की ज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाती है। जितने भी बुद्धि में संशय है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है, समस्त बंधों से तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना बहुत जरूरी है। उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। भूख लगी, देखिए, अगर जैसे कि पशु है, जीव जंतु है, तो जीव जंतु को तो जब हम भोजन देंगे, वो जब भी करेंगे। और पशु है, पशु तो जब हम देंगे जब करेंगे।
लेकिन हम मनुष्य के पास एक ऐसी चाबी है, जिसे हम भगवान परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं? साधन कर सकते हैं, परम तत्व को ज्ञान सकते हैं, इसलिए चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, फिर नहर बनी नदिया, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदिया गहरी, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, छोटी सी भी अणु परमाणु बना, छोटी सी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा एक ही है, सौंदर्य तेरा एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान ने, जिसमें भगवान के 24 अवतार प्रमुख हैं। पहला भगवान ने, श्री हरि ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार का लिया। दूसरा भगवान ने वराह का लिया। तीसरा अवतार भगवान ने देवर्षि नारद का लिया। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण का। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल का। छठा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय का। सातवां अवतार यज्ञ भगवान का। आठवां अवतार ऋषभ देव का। नौवां अवतार भगवान ने महाराज पृथु का लिया। 10वां अवतार मत्स्य का और 11वां अवतार कच्छप का और 12वां धनवंतरी का और 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी का लिया और 14वां अवतार भगवान ने नरसिम्हा का लिया और 15वां वामन का और 16वां
और 17वां भगवान ने व्यास जी का लिया, 18वां भगवान ने राम जी का लिया और 19वां बलराम का और 20वां भगवान ने श्री कृष्ण का और 11वां हरि का और 22वां अवतार हंस का और 23वां भगवान ने बुद्ध का लिया और 24वां अवतार भगवान अब कलयुग में जब राजा लुटेरे हो जाएंगे तो भगवान विष्णु यश नाम ब्राह्मण के घर संबल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर कलंकी भगवान का अवतार लेंगे। सोनक जी भगवान भागवत नाम का पुराण वेदों में समस्त है। इसे मैंने भी सुखदेव जी की कृपा से उन्हीं के अनुग्रह से जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे उसी सब मैंने भी अध्ययन किया। श्रुत जस मति मोरी कहू देखी प्रीति अति तोरी। इसी को जैसा मैंने सुना, जितने मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया उसी के अनुरूप मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। सोनक जी पूछते हैं, कस्मिन युगे प्रवत्यम स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान सहिताम मुनि। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने किस युग में किया और किस स्थान पर किया और किस लिए किस कारण से किया। तब सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशर योगी वास्यव्याम कलहरे। सोनक जी तीसरे युग द्वापर में पाराशर, देखिए पाराशर जी का व्यास जी पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कालावतार क्या होते हैं? कलावतार कौन कलावतार होते हैं जो भगवान ज्ञान देने के लिए आते हैं। जैसे कपिल जी और बुद्ध, महात्मा बुद्ध आए या कपिल देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया। ऐसे वेद व्यास जी ने भी, ये भी कला अवतार है भगवान के, जिन्होंने वेदों का हमें ज्ञान दिया। व्यास जी भूत भविष्य की बात जानते थे। उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा कलयुग के प्राणी कम बुद्धि वाले होंगे और कम आयु वाले होंगे और भाग्यहीन भी होंगे, आलसी भी होंगे। तो उन्होंने क्या करा, प्राणियों की सरलता के लिए 4 वेदों के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद उन्होंने अपने शिष्य महर्षि पैल को प्रदान किया, सामवेद उन्होंने जैमिनी को और यजुर्वेद उन्होंने वेशम व्यापन को और अर्थवेद सुमनुमति ऋषि को प्रदान किया। इतने से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने 5वां जो लिखा इतिहास वो था महाभारत का, जिसमें उन्होंने 1 लाख श्लोक लिखे। उसे पंचम वेद महाभारत की रचना की हो। महाभारत की रचना उन्हें फिर भी उनको संतोष नहीं मिला। उनका मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है, फिर भी उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो 17 पुराण लिख डाले उन्होंने, फिर भी उनको कोई शांति नहीं मिली। फिर भी उनको वो परेशानी रहती। वो सोचते, मैं एक दिन गंगा जी के घाट पर तट पर बैठे हुए सोचने लगे, मैंने इतनी पुराण 17 पुराण भी लिख दिए, मैंने ये सारी मैंने 17 पुराण भी लिख दिए, फिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। चिंतित बैठे। इतने में वहां पर देवऋषि नारद आ। देवऋषि नारद ने उनको देखा चिंतित, तो बोले, पाराशर नंदन क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? कहने लगे चिंतित, कहते आप आए हैं। पहले तो उनको प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, अतिथि देवो भव, उनका पूजन करते हैं, फिर उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। फिर कहते हैं कि ऋषिवर, मैंने 4 वेदों के भी 4 वेदों के भी वेदों के भी 4 भाग कर दिए। मैंने 1 लाख श्लोकों की महाभारत की भी रचना कर दी और मैंने 17 पुराण भी लिख दिए, फिर भी पता नहीं मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही।
जो मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मेरा मन असंतोष है। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि आपने वेदों के भी 4 भाग कर दिए, महाभारत जैसी रचना भी आपने कर दी, आपने 17 पुराण भी लिख दिए, लेकिन आपने एक चीज नहीं करी, आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करा, इसलिए आपका मन असंतोष है। जब तक प्रभु की लीला का वर्णन नहीं होगा, तो आपका मन असंतोष है। तो आप भगवान प्रभु की लीला का ही वर्णन किए, तो आपको शांति प्रतीत होगी। कहते हैं मेरी चौथी अवस्था आ गई है, मेरे को तो दिखता भी नहीं है, तो मैं कैसे लिखूं? कहते हैं देखिए गणेश जी, कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम गणेश जी को बुलाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो कहते हैं आप ना गणेश जी को बुलाए, गणेश जी को बुलाइए, गणेश जी का पूजा करिए, गणेश जी आपकी मदद जरूर करेंगे। अब रचना तो वेद व्यास जी ने करी थी, व्यास जी ने करी, लेकिन लिखा किसने था? गणेश जी ने। अब गणेश जी बोलते हैं मैं तो एक शर्त पे आऊंगा, मैं लिखता ही रहूंगा श्लोकों को। कहते हैं व्यास जी चिंतित हो जाते हैं कि ये लिखते रहेंगे तो मैं स्नान कैसे करूंगा और प्रभु का ध्यान कैसे करूंगा? अब व्यास जी क्या करते हैं, एक श्लोक ऐसा लिख के देके जाते हैं उनको कि वो परेशान रहते हैं गणेश जी। अब गणेश जी तपने लग गए, जब आए तपने लग गए श्लोक लिखते लिखते। अब व्यास जी ने क्या करा, एक मिट्टी ली, उनके पूरे शरीर पे लगा दी, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। व्यास जी ने पूरे शरीर पे उनके मिट्टी लगा दी और उनका जो शरीर का तापमान था वो शीतल हो गया। तो गणेश जी ने पूरी श्रीमद् भागवत लिखी, व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखी। अब भगवान की पूजा करी, कहते हैं भगवान तो करुणावत्सल है, सबकी सुनते हैं। व्यास वर्णन, भक्ति का वर्णन किया, लीलाओं का स्मरण किया और सुंदर सुंदर लीलाएं भी उसमें डाली। तो व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं भवम मुने दास्यास्तु काश्यासन वेदवादिनां निरूपतो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रविशी निर्वीक्षिताम। कहते हैं व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे पिताजी, छोटी अवस्था थी जब मेरी, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ काम करो में काम कर करके मेरे को, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था, मेरा लालन पोषण करती थी। एक समय हमारे गांव में ब्राह्मण आए चतुर्मास के व्यतीत करने। उनकी, देखो मैं बालक था, मैं जैसे सब बच्चे खेल कूद होते हैं, मैं ऐसे खेलता कूदता नहीं था। जैसे सब बच्चे शैतानी करते हैं, मैं ऐसा नहीं था, मैं शांत स्वभाव का रहता था। ना मैं कोई शांत था, मैं सिर्फ एक जगह ही बैठा रहता था, जिससे मेरी माँ को चिंता रहती थी मेरी। तो हमारे गांव में जो ब्राह्मण आए थे, मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। अब मैं उनके साथ भगवान की हरि की कथा सुना करता, पूजन सुना करता, तो भगवान के सुनते सुनते मेरा भी उनमें ध्यान धीरे धीरे चला गया। जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। आप माने महात्माओं के साथ बैठोगे तो ऐसी ही संगत आएगी, और आप गलत व्यक्तियों के साथ बैठोगे तो गलत ही विचार मन में आएंगे। अब वो नारद जी कथा, उनके जैसे जैसे लीलाएं भी पूजा पाठ में लगने लगे, भगवान की उन्हें आनंद आने लगा भगवान की लीलाओं जब वो करते और प्रसन्न पूजा में लगे रहते। उनके एक अनुमति से उन्होंने
संतों की। अब संतों के कहने से उन्होंने क्या करा, उसको ना खाना उनसे कहने लगे, पूछने लगे कि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ? कर लो कहते थे। उनका झूठा बचा हुआ कुचा भोजन ही वो कर लेते, जिससे भोजन कर लेते। तो अब जब चतुर्मास उनका जब पूरा हो गया महात्माओं का, तो जब महात्मा जाने लगे, तो नारद जी भी उनके पीछे-पीछे ही जाने लगे। तो ऋषि ने उनको और महात्मा ने उनको देखा तो रुक गए। महात्मा कहने लगे कि बेटा, अपनी माँ का तुम इकलौता बेटा है, अपनी माँ का तू इकलौता बेटा, तू मत जा। तू यहीं पर ही भगवान का स्मरण कर, और जब तेरी माँ का देहांत हो जाएगा, उसके बाद वो हमारे पास अपने आप ही पूजा के माने तपस्या से उत्तर देते हैं। कहते हैं कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इसलिए चतुर्व्यूह मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन यही जाप करने लगा। एक दिन सायकाल मेरी माँ, वो पूजा करने बैठते, तो उनकी माँ, कोई भी माँ हो, अपने जैसे बच्चा घर में बैठा होता, तो माँ कहती है बेटा ये काम कर ले, बेटा ये काम कर ले। अब वो तपस्या कर रहे होते, पूजा कर रहे होते, भगवान का जो मंत्र दे के गए थे महात्मा, वो कर रहे होते। अब माँ उनको काम बता देती, बीच में छोड़ के मंत्र छोड़ छोड़ के जाते हो। तो एक दिन क्या होता है, रात्रि के समय जब उनकी माँ दूध देने जा रही होती है, तो एक सर्प उनकी माँ को, अनजान में उनकी माँ का पैर लग जाता है, जिससे वो सर्प उन्हें काट लेता है। और उनकी माँ का, कोई गांव में से कोई आता है, कहता है बेटा भाई तेरी माँ का देहांत हो गया। अब एक तरफ तो वो देखो, एक तरफ तो वो उन्हें खुशी होती है, और एक तरफ दुख भी होता है कि समाज क्या कहेगा कि मेरी माँ मर गई, मैं खुश हूँ। खुशी होती है कि मेरे को प्रभु के लिए विघ्न पड़ रही थी, वो मैं पर प्रभु की, अब मेरे को कोई तो रोकने टोकने वाला नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। दुख ये था कि माँ चली गई, तो अपनी माँ का सारा क्रियाक्रम करते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। अनुग्रहम मान्य मान्य मानः प्रतिष्ठम दिश मुच मुत्राम। भगवान का अनुग्रह पाकर वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अनेकों पर्वत वनों को पार करके एक स्थान पर पहुंचे। थक गए वो, ढूंढते ढूंढते उन महात्मा मिले। तो वहां एक सरोवर था, वहां पर उन्होंने स्नान करा, जल पिया, और वहां पे एक पीपल का पेड़ था, वहां पर जाकर वो तपस्या करने लगे। जो उन्होंने मंत्र दिया था, उन्होंने महात्माओं ने वो मंत्र का जाप करने लगे। ऋषियों ने के कहने पर एक दिन उनको भगवान की थोड़ी सी झलक मिली। अब थोड़ी सी झलक मिलने से अब उनको बेचैनी रहने लगी कि मेरे को प्रभु के दोबारा से दर्शन कर। तपस्या करते रोते एक दिन खूब रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे दो, एक बार तो मुझे दर्शन दे दो। पर भगवान अंतर ध्यान हो गए, व्याकुल हो पुनः इच्छा से दर्शन के लिए, पर भगवान ने दर्शन नहीं, उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, अभिपक्वा कषाणाम दुर्द। कहते हैं जिनकी विषय कहते हैं जिनकी विषय वासना अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे अधकचरे कुयोगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता। तुम्हें तो एक बार दर्शन हुआ है, वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने करने ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ है। अब इस जन्म में मैं तुम्हारे मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा, उसमें तुम मेरे पार्षद होंगे। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रह निष्प्रह होकर काल की प्रतीक्षा करने लगा, पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा पंच भौतिक शरीर छूट गया। काल के अंत में कल के अंत में भगवान नारायण की सोने की इच्छा हुई, उस समय
की श्वास की उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। 1000 चतुर्युगों के पश्चात पुनः सृष्टि हुई। मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे वीणा दी और कहा, अब तुम मेरा जाप करना। तो यही दासी, मैं यही बता रहा हूँ कि मैं कैसे दासी पुत्र था और कैसे मैं भगवान का पार्षद बना। भागवत की रचना की, फिर भागवत की रचना तो कर दी व्यास जी ने। अब व्यास जी सोचने लगे, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो सोचने लगे, मेरे बेटे से तो अच्छा इसका उत्तराधिकारी कोई हो नहीं सकता। कहते हैं, मुंह पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए बच्चे की, कि बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। पीछे से माँ बापों को अपने बच्चे की बड़ाई, तो मन को खुशी होती है। व्यास जी के मन को भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा, जैसे मेरा बेटे से बढ़िया तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो उन्होंने जो उत्पन्न होते ही घर को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की पुराण की, सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सोनक जी, महर्षि व्यास जी ने सातवत संहिता की रचना की। विचार करने लगे कि अब उन्होंने क्या करा, अपने शिष्य को भेजा एक श्लोक याद करवा के, कि मेरा बेटा वहां पे तपस्या कर रहा है और उसके पास तुम्हें एक श्लोक बोलना है, और वो उसको उसके पास से जल्दी मेरे पास आ जाएगा। श्लोक सुन के जल्दी से मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, भगवान का ही श्लोक है। ठीक है। अब वो शिष्य जाते हैं और उनके श्लोक बोलने लग जाते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णः कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपि संवेजन्ति च मालाम रन्धान वेणोरधर सुध्य पुरन गोप वृंदे वृंदारणम सपद रमणम प्रवशीद गीत कीर्ति। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ने अपने सिर पर मयूर का पीठ धारण कर रखा है। श्रेष्ठ नेट के समान उनका सुंदर वेश है। कान में उन्होंने किनेर का पुष्प, शरीर में पीताम्बर और गले में एक वनमाला शोभेमान हो रही। अपने चरण कमलों से वृंदावन को पवित्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल वाल, श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का इतना वर्णन सुना, उनका ध्यान टूट गया। खड़े हुए फिर मन में विचार करने लगे। स्वरूप पान होते उन्हें अपने स्वरूप में बहुत अभिमान होता है। इसी समय व्यास जी ने दूसरे शिष्य को भी भेज दिया। दूसरे शिष्य, वो पहला शिष्य गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने कही कि बेटा कुछ असर पड़ा है मेरे बेटे को कि नहीं? कहते कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं श्लोक सुना रहा था, कुछ भी नहीं, थोड़ी देर तो उठे, फिर ऐसे कैसे समाधि में ही। अच्छा, दूसरा शिष्य भेजते हैं कि अब तुम जाओ। अब की बार वो उनके बिल्कुल पास में ही सुनाने लग जाता है। शिष्य श्लोक कहता है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम सुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकदेव बहन की पूतना श्री कृष्ण को मारने की